जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहली बात यह है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जैकेट थी, आज स्वेट शर्ट आ गई। तो डेफिनेटली सर्दियाँ दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सही तरीके से जो है ठंड पड़ रही है, नाइट टाइम एंड स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग टाइम में। तो फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आज वाली वीडियोज़ में भी हमने काफ़ी सारी जो है बातें करनी है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी गोल्ड फिश के ऊपर, उसमें मैंने टैंक मेट्स भी कवर करे, ट्रीटमेंट वगैरह और काफ़ी चीज़ें मतलब कवर्ड थी। तो मेरे को लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो पे, हालांकि जबकि गोल्ड फिश एक काफ़ी पॉपुलर फिश है, बहुत अच्छा रिस्पांस या फिर प्रीवियस वीडियोस के जितना मतलब रिस्पांस जो है मेरे को उसके ऊपर नहीं आया। तो क्या इसका रीज़न लेंथ है? क्या आप मतलब चाहते हैं कि मैं वीडियो को ब्रेक करके बनाऊं? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं गोल्ड फिश की केयर की बात कर रहा हूं तो एक मैं केयर की करूं, एक मैं फूड की करूं, फिर मैं टैंक मेट्स के बारे में बात करूं, ब्रीडिंग के बारे में करूं, तो मतलब उसके डिफरेंट टॉपिक्स कवर करूं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ में, या फिर आप चाहते हो कि जैसे मैं कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर्टिकुलर फिश से रिलेटेड सारी एक ही के अंदर डालता हूँ? तो ये चीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मेरे लिए भी अच्छा है और ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के लिए भी अच्छा है। तो समय ना वेस्ट करते हुए, अब ये वाली स्क्रिप्ट तो मेरी ऑलरेडी रेडी है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अगेन इट इज़ आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसी के ऊपर हम जो है आंसर करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू ऑस्कर फिश, और जैसे कि मैं अपनी केयर गाइड वाली सीरीज़ के अंदर करता आ रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर भी सारी चीज़ें जो है आपको ऑस्कर फिश के बारे में जो है बताने वाला हूँ, कंप्लीट गाइड। तो सबसे पहली बात है भैया, सिकलेट वैरायटी से बिलोंग करती है एंड बहुत ही ज़्यादा इनफेमस है, यानी कि गलत तरीके से फेमस है बिकॉज ऑफ द एग्रेशन लेवल। एग्रेशन लेवल कितना हाई है और किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपके टैंक को या आपकी हॉबी को, इसके बारे में बताता हूँ। वन ऑफ द वर्स्ट फिशेस फॉर लाइक बिगिनर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि टैंक के जो इसके टैंक मेट्स होते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो शॉपकीपर तो आपको कुछ भी बोल के भेज देगा, हाँ ले जाओ, इसके साथ भी रह लेगी, उसके साथ भी रह लेगी। छोटी होती है, जल्दी ग्रो हो जाती है, फिर जो इसके साथ आपने फिशेस रखी हैं उनको हार्म करती है, खा भी जाती है, एंड इनफैक्ट इसका जो माउथ है वो काफ़ी बड़ा खुल जाता है। तो छोटी मोटी फिशेस को ये चिप्स समझ के जो है इजीली खा लेती है। और अगर आप इसे किसी बराबर वाली फ़िश के साथ लेकर के रख भी लेते हो और उस फिश की ग्रोथ रेट अगर जो है वो स्लो है और इसको मीटअप नहीं कर सकती, या फिर वो फिश इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो ये कुछ टाइम बाद उसको भी हार्म करना स्टार्ट कर देगी और एक मोमेंट के बाद आके उसको खा भी जाएगी। और छोटे फिशेस जैसे कि मैं टेट्रास की बात करूँ या फिर मॉली की बात करूँ या प्लेटी की बात करूँ, गपीज़ की बात करूँ, इनको तो ये वैसे ही खा जाती है। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इनफेमस है जैसे कि मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ एग्रेशन लेवल, और एक खाने की प्रॉब्लम बताई मैंने, एग्रेशन की बताई, बिकॉज दिस रीज़न ये अपने आप को इनफेमस बनाती है और बिगिनर्स के लिए कंपैटिबल नहीं बनाती है, ठीक है। तो लुक्स पे मत जाना, एक परफेक्ट मतलब एग्जांपल है इस चीज़ का ये फिश। मतलब देखने में आपको इतनी शांत लगेगी, ऐसे आराम से टैंक के अंदर घूमती रहती है, और मतलब कोई बहुत फास्ट मूविंग फिश भी नहीं है। तो मतलब सॉरी, जम कट लेना पड़ गया, गले में कुछ आ गया था, पता नहीं क्या था। तो एनीवेज, तो लुक्स में जाने जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एंड हार्ड टू इमेजिन एज दे स्विम सो ग्रेसफुली एंड पीसफुली। टैंक में मतलब कभी आपको देख के लगेगा नहीं कि मतलब किसी को हंट डाउन कर सकती है, मतलब परेशान कर सकती है, शुड बी। बाकी लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जनरली इसको लोग जो है लेना पसंद करते हैं, मतलब जो बिगिनर लेवल के बंदे होते हैं जिन्हें पता नहीं ऑलरेडी फ़िश के बारे में, वो लेना पसंद करते हैं इसके लुक्स की वजह से, कलर्स की वजह से, इसका बॉडी का जो वेलवेट टेक्सचर होता है उसकी वजह से, और काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट फिश भी होती है। दे डू लाइक लॉट ऑफ हंटिंग एंड ऑल, तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। कोई भी नॉर्मल फिश है, जैसे हम भी अगर बंदे हैं तो कोई भी बंदा उठ के हंटर तो नहीं बन सकता ना, तो हंटर के लिए एक स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत होती है, वो इस फिश के अंदर होता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे। देन शुड बी केप्ट माई एक्सपीरियंस पीपल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिगिनर्स के लिए एक वर्स्ट चॉइस जो ये हो सकती है। तो जो शॉपकीपर्स की बात में आगे लेने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को जो है ध्यान से जो है समझ लें। देन बेस्ट टेम्परामेंट एंड टैंक मेट्स की अगर हम बात करें तो मिड लेवल स्विमर्स होती हैं ये, ठीक है। एंड देन बिग टाइम अटैकर इन टेरिटोरियल। तो यहाँ पे हम एग्रेशन लेवल की इसकी बात कर रहे हैं। अटैकर से मतलब ये है कि अगर आपने कोई फ़िश डाली, लेट सपोज अब कैट फिश है, जनरली वो हर के साथ रह लेती है, इसके साथ भी रह लेती है, लेकिन बड़े साइज़ की। अगर आपने कोई छोटी फ़िश डाली
ये किसी की बात सुन के या आपको पता नहीं है इसलिए आपने डाली, तो ये आपको उसे बचाने का मौका भी नहीं देगी। बाकी फिशेज़ में क्या होता है, अगर वो उसे पिंच कर रही हैं, निप कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो आप सेपरेट कर सकते हो, या तो अटैक करने वाली फ़िश को या फिर जो विक्टिम है उसको। इसके केस में ये आपको चांस भी नहीं देगी। एक बार ही ये उसके पीछे पड़ गई, उसको सीधा मुंह के अंदर डाल लेगी और उसके उसको सीधा खा जाएगी। दैट्स ऑल। बाकी शॉर्ट में अगर एक समराइज़ कर दूँ, जिसको पूरी वीडियो नहीं देखनी, केयर लेवल जो है वो इसका मॉडरेट है, टाइप इसका एग्रेसिव है, कलर इसमें वेरियस पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं, लाइफ इसकी अप टू 8 to 12 ईयर्स है एक्वेरियम्स के अंदर। बाकी नेचुरल हैबिटेट में ये अप टू 18 to 20 ईयर्स जो है वो रह लेती है। साइज़ अप टू 12 इंचेस, वाइल्ड में इसका 18 इंचेस तक जाता है, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में। डाइट ओमनिवोरस है, खाने पीने में कोई भी दिक्कत नहीं करेगी, आपको कुछ भी खा लेती है, जिंदा फिशेस भी, जैसे ही मैंने बताया। 55 गैलन जो है वो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है बॉडी ग्रोथ के लिए, यानी कि 200 लीटर प्लस। देन सेटअप जो है वो इसका फ्रेश वाटर होता है ऑफ कोर्स, एंड रॉक्स, केव्स, सॉफ्ट सबस्ट्रेट। आगे डिटेल में बात करने वाले हैं हम। तो मेट्स की अगर बात करें, टैंक मेट्स की, वो इसमें लार्ज साइज़ के जो है वो चलते हैं, लाइक, तो एग्जांपल मैं आपको आगे जो है वो बताऊंगा। एंड पैसिव फिशेस, नॉन एग्रेसिव ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्रेसिव है, इसके साथ जो एग्रेसिव रहेगी तो बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा होने वाला है। तो ईडिंग के लिए से मैंने आपको बताया, इसमें कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं है। श्रिम्प्स इसको पसंद होते हैं। बाकी बॉडी ग्रोथ के लिए ट्यूबिफेक्स, लाइव फिशेस जो लाइव फीडिंग दे सकते हैं गुड, जो नहीं दे सकते वो श्रिम्प्स, ट्यूबिफेक्स, ब्लड वॉर्म्स, ये सब दे सकते हैं। बाकी बी केयरफुल विद स्मॉल फिशेस एंड इनफैक्ट टर्टल्स एज वेल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास टर्टल था, इन्होंने उसको भी मार दिया था बेचारे को, टांग पकड़ के खींच दी थी उसकी, छोटे वाला टर्टल था। देन कॉमन डिजीज़ की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको इस पर्टिकुलर ब्रीड के अंदर, यानी कि लार्ज सिकलेट वैरायटी जो होती है, उसमें कॉमन जो है प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी, वो आपको दिखेगा होल इन हेड कॉज्ड बाय अ पैरासाइट जिसका नाम होता है हेक्सामाइट। ठीक है, उसमें आपको सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे, फिश वाइट पूप, यानी कि वाइट बॉडी करने लगेगी, लॉस ऑफ कलर ऑफ कोर्स, एंड लॉस ऑफ हेल्थ। हेल्थ जाएगी तो फिश का कलर जाएगा, कॉमन सेंस है। स्टॉप्स ईटिंग एज वेल, और इन सब की वजह से भी लॉस ऑफ कलर और हेल्थ होता है। देन इच और वाइट स्पॉट जिसको कहते हैं, जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसके अंदर देखने को मिलती है। देन ग्रोज क्विकली, अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच पर मंथ, तो यानी कि 1 साल में आपकी फुल ग्रोथ आ जाती है। 12 इंचेस मैंने आपको बताया था। एंड दे आर मोनोफॉर्बिक, मीन्स बोथ जेंडर लुक्स द सेम। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर स्पेसिफिकली नॉन एक्सपीरियंस पीपल। और जो इनकी ब्रीडिंग नहीं कराते उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। बॉडी का पैटर्न सेम है, कलर सेम है, साइज़ सेम है, एवरीथिंग इज़ सेम। ठीक है, तो इनके जो जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं सिर्फ आप उसी को देख के पहचान सकते हैं, एंड दैट ओनली एक्सपर्ट कैन डू। बाकी मैं इमेज आपको शो कर रहा हूँ, अगर मतलब देख के आपको समझ में आए तो डेफिनेटली समझ लीजिएगा। लॉन्ग ओवल बॉडी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो ऑस्कर के बारे में वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी जानते ही होंगे, बट स्टिल जो नहीं जानते उनको मैंने बता दिया है। देन जनरली यू विल फाइंड ब्लैक वाइट। ठीक है, ये बेस कलर आपको मिलेंगे, उसके ऊपर ऑरेंज और रेडिश जो है पैटर्न्स बने होते हैं, वो इनकी ग्रोथ के साथ और एज के साथ जो है वो चेंज होते रहते हैं। मैनी मोर कलर्स और पैटर्न्स आर क्रिएटेड बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे लोग कोई कार्प की सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, बेटा की करवाते हैं, गोल्ड फिश की कराते हैं, टू गेट डिफरेंट टेल्स, फिन्स, कलर्स, तो इनमें भी होता है। तो इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग से जो है कुछ डिफरेंट कलर्स जो है वो अचीव करें लोगों ने, लाइक फॉर एग्जांपल रेड और येलो, कंप्लीट बॉडी लाइक सॉलिड रेड, सॉलिड येलो, जैसे डिस्कस में होती है। देन वाटर जो है वो इसको वार्म चाहिए होता है। देन सो दैट मीन्स कि जैसे ही विंटर्स आते हैं तो आपको हीटर टाइमली लगाना पड़ेगा। पीएच न्यूट्रल चाहिए होता है, नॉट अल्कलाइन और एसिडिक। ठीक है, अगर हल्का फुल्का भी एसिडिक और नॉन अल्कलाइन होगा तो इस फिश को जो है उससे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका पीएच लेवल जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, देन सॉफ्ट सबस्ट्रेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये लोग डिग करती हैं। जैसे इसने अपना मान लो ये एरिया पकड़ लिया, तो ये यहाँ पे उसको डिग करना शुरू करेगी। इस फिश की एक हैबिट और होती है, आपने देखा होगा रात के टाइम में ना कुछ फिशेस लेट के सोती हैं, तो ये उनमें से एक फ़िश है, नॉट ऑल बट काफ़ी सारी। जैसे अगर मैं आपके टाइम में मान लो 5-10 हैं, तो उसमें से मेजरली 5 से 7 तो ऐसी होंगी एटलीस्ट जो लेट के सोएंगी। सो दे डू दैट, और वो अपना टेरिटरी बनाती हैं खड्डा वड्डा खोद के। तो सॉफ्ट सबस्ट्रेट रखें, क्योंकि अदरवाइज़ इनका मुँह छिल सकता है। विद रॉक्स एंड पेबल्स, तो
रॉक्स की अगर डेकोरेशन होगी तो ये उसके पीछे हाइड कर सकती हैं, या फिर कि इनका एग्रेसिव है नेचर, टेरिटोरियल नेचर है, तो उससे क्या होता है कि एक फ़िश अगर किसी दूसरे फ़िश को बुली कर रही होती है तो उसको भी छुपने की जगह मिल जाती है। तो दिस टाइप ऑफ डेकोरेशन और द टैंक सेटअप इज़ गुड फॉर देम। और डेकोरेशंस जो है भाई उनको ठीक से फिक्स करके रखें। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऊंचा रॉक है और वो ऐसा रॉक है कि उसका बेस जो है वो पतला है, यानी कि वो गिर सकता है अगर मान लो, तो उसको ठीक से फिक्स करके रखें, किसी चीज़ के साथ टाई करके रखें अगर पॉसिबल हो। नहीं तो क्योंकि जब ये डिग करती हैं तो अगर ये उसके आसपास का सबस्ट्रेट हटा लेंगी तो वो ईजिली गिर सकता है। मेक केव्स इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो आर्टिफिशियल बनी हुई आती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली पैरट फिश भी जो है केव्स के अंदर रहना जो है पसंद करती हैं, जनरली जब वो छोटी होती हैं उस टाइम पे। बाद में साइज़ उनका बड़ा हो जाता है तो एक केव में फिट नहीं आती, बट हाँ अगर इनिशियल लेवल पे जैसे मान लो मेरा साइज़ का जो टैंक है, अगर मान लो मैंने 10 पैरट ले ली, 2 केव्स रख दी, तो आपको आधी आधी वो दिखेंगी, आधी उसके अंदर सो रही हैं, आधी उसके सो रही। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। हाइडिंग स्पॉट्स का मैंने आपको रीज़न बता दिया है। डेकोरेशंस फिक्स करनी है। प्लांट देखो, प्लांटेड टैंक तो ऑब्वियसली इनके साथ नहीं चलता है सिक्लेट की वैरायटी के साथ, बट आप हॉर्नवर्ड्स जो हैं उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली सबस्ट्रेट को डिग करती हैं जिसकी वजह से प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप हॉर्नवर्ड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था उसके बारे में, अगर आप हॉर्नवर्ड्स ऊपर डाल के छोड़ दोगे जो गोल्ड फिश के साथ भी रहते हैं, तो ये उसके ऊपर फीड भी कर सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉर्नवर्ड होने की वजह से वो प्लांट के अंदर से जो है अमोनिया नाइट्रेट के लेवल्स भी जो है मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं। देन टेम्परेचर जो है वो इसका 23 से 27, वही जो मेजर जनरली हर फिश की, मतलब ज़्यादातर फिशेस की कैटेगरी के अंदर जो आता है। देन टैंक जो है वो क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, हंटिंग स्किल्स, पावरफुल फिश, इंटेलिजेंट फिश, इसके बारे में। तो वहाँ पे अब ये पॉइंट आ जाता है, एक क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये खुद जंप कर सकती हैं लाइक अरोवानास। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और ये हंटिंग करती हैं तो ये किसी दूसरे फिश को भी फोर्स कर सकती हैं बाहर जंप करने के लिए। फॉर एग्जांपल इनके साथ कई लोग एक्सपेरिमेंट के लिए कोई काप्स को रख लेते हैं। सो कोई काप्स आर लाइक नॉट समथिंग विच कैन डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिश ब्रीड, या फिर कोई भी एक ऐसी हंटिंग फिश टाइप से वो अपने आप को नहीं कर सकते, सिर्फ बच के इधर उधर भाग सकती हैं। तो अगर मान लो ये 3-4 उसके पीछे भागेंगी, ये 2 भी भागेंगी, तो अगर उसे कहीं जगह नहीं मिली तो वो टैंक के बाहर भी जंप कर सकती है। तो दिस इज़ हाउ दे डू इट। अब टैंक मीट्स की अगर बात करें तो मैंने आपको कहा था लार्ज और पैसिव। तो अरोवाना का नाम आया तो अरोवाना है नंबर 1 पे, वो इसके साथ रहती भी है और ज़्यादातर आपको सेटअप्स में देखने को भी मिलेगी। फायर माउथ पैरट्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स। रेड पैरट जो है वो इसके साथ बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। एंड देन टेक्सस, ग्रीन टेरर, सकर कैट्स बड़े साइज़ की, सेवरम, डॉलर। डॉलर इज़ अ फास्ट मूविंग फिश, तो वो अगर ये उसके पीछे भागती भी हैं तो वो इजीली निकल जाती है। टिनफिल बाब्स बड़े साइज़ की, जायंट गुरामी बड़ी लेकर ही आना बड़ी, वैसे इसके साथ भी अगर रख लोगे तो उसकी ग्रोथ भी जल्दी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। नो स्मॉल फिशेज एट ऑल, ठीक है। नीड लॉट ऑफ स्पेस और दे अटैक। तो आपस में अपनी ब्रीड के अंदर भी, और अगर आप कम्युनिटी टैंक के अंदर रखते हैं उसमें भी स्पेस इन, क्योंकि लार्ज वैरायटी है तो, और इसके साथ जो बाकी की फिशेज़ रहेंगी वो भी लार्ज वैरायटी में, सबको ज़्यादा घूमने फिरने की जगह भी चाहिए, स्पेस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। टैंक शुड बी बिग। सो बिग साइज़, डाइट ज़्यादा है, खाएगी ज़्यादा, लॉट ऑफ मेस, ऑफ कोर्स फिश वेस्ट भी ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन से आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको स्ट्रॉन्ग फ्लो चाहिए होता है, वाटर फ्लो मेंटेन करके रखना है आपको, वो आपको स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन से मिल जाएगा। और क्लीन वाटर तो है ही, क्योंकि मेस ज़्यादा क्रिएट करेगी तो आपको वाटर को क्लीन करने में जो है वो समस्या आएगी। तो स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन जो है वो आपके दोनों पर्पस सॉल्व कर देती है। स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन मीन्स, अगर मेरा ये 300 लीटर का टैंक है, इसमें अभी मैं एम का क्लासिक 600 यूज़ कर रहा हूँ जो कि 1000 लीटर पर आवर का होता है। अगर मेरे पास वो फिशेज़ हों तो मैं ऐसे 2-3 फ़िल्टर या फिर इससे डबल पावर का या ट्रिपल पावर का फ़िल्टर यूज़ करूँगा अगर ऑस्कर्स के साथ और पैरेट्स के साथ, तो उसमें कोई इशू नहीं है, और बल्कि वो मेरे टैंक और मेरे फिशेज़ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अभी करंटली जो मेरे टैंक में फिशेज़ हैं लाइक डिस्कस वगैरह, उनको स्ट्रॉन्ग करंट नहीं चलता है, तो इसीलिए अभी जो है वो इस पावर का फ़िल्टर लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ब्रीडिंग की अगर बात करें तो वन ऑफ द हार्डेस्ट फिशेज़ आप समझ लीजिए कैप्टिविटी, यानी कि घर के टैंकों के अंदर उनको ब्रीड करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि कैसे मतलब होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली मेच्योर्स जो होते हैं
वो जनरली हुकअप नहीं करते, यानी कि अगर आप बड़ी मछली लेकर के आ गए बहुत जल्दी हुकअप नहीं करते। तो बेटर तरीका ये है कि आप छोटे छोटी फिशेस को लेकर के आएँ। जैसे मैं अपनी एंजल्स को लाया था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही होगा। अब इनको ऑलमोस्ट लाइक 2 साल हो रहे हैं। तो अब मेरे पास इसके अंदर 2 ब्रीडिंग पेयर्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये छोटे से बड़े होती हैं एक साथ ग्रुप के अंदर, तो इनका कनेक्शन जो है वो अपने आप बन जाता है। और वंस दे आर मैच्योर, यानी कि 1 साल, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे डू पेयर अप एंड ब्रीड। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें यही यू हैव टू वेट फॉर 1 to 2 years एट लीस्ट। देन दे ब्रीड इन रेनी सीजन, ठीक है, इन नेचुरल हैबिटेट। तो अपने टैंक के ऊपर पानी रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे स्प्रिंकल करके वो एक इनके लिए आर्टिफिशियल जो है मतलब क्रिएट कर सकते हो कि उनको लगेगा कि ओके इट्स अ रेनी सीजन। बट अगेन एज आई सेड इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट फिशेस टू ब्रीड इन कैप्टिविटी। तो वो एक बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन डू इट और कैसे किया है लोगों ने जिन्होंने किया है। तो एक बस इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप वाटर स्प्रिंकल करके। विल ले एग्स ऑन लाइक रॉक्स, वुड या फिर लीव्स के ऊपर ये एग को ले कर देती हैं। एंड जो एक हेल्दी अच्छी खासी फीमेल होती है मैच्योर, वो अप टू 3000 एग्स जो है वो दे सकती है। अच्छे पेरेंट्स हैं, अनलाइक गोल्ड फिश दे विल गार्ड देयर एग्स, क्योंकि सिक्लेट वेराइटी है इनके अंदर ये चीज़ होती है। एंड देन 2 to 3 days टाइम एग्स विल हैच ब्रीडिंग टैंक के अंदर। उसके बाद आपको इन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम्युनिटी टैंक है तो बाकी फिशेस खा जाएंगी, अगर सिर्फ पेरेंट्स हैं तो चल जाता है। देन बस फिर कुछ नहीं, बच्चों को दिन में 4 बार आपने खाना देना है, सो दैट उनका पेट जो है वो भरा रहे, वो जल्दी ग्रो हो, और दैट्स ऑल। और अगेन मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, जिन लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, हो सकता है मेरी गोल्ड फिश वाली वीडियो इसलिए सब तक ना पहुँची और मैंने आप लोगों को कहा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है, तो भाई फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करके रख लो। हमारा गिव अवे वीडियो भी चल रहा है जिसमें हमने टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस जो है वो 8000 रुपीज़ का रखा हुआ है। तो जिन्हें नहीं पता, मैं उस वाली वीडियो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो भी देख लेना सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट। और व्हाट एल्स, हाँ, मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। डू यू वांट कि मैं इसी तरीके की वीडियोस रखूं कि वीडियो की लेंथ जो है वो 10 मिनट प्लस जा रही है लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल रही है, या फिर मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक कर करके डालूं? मेरे को ये चीज़ जो है आप लोग प्लीज़ 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 ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, और ऑफ कोर्स इससे आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मैं उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको भी अच्छी लगेगी और मेरे लिए भी सही रहेगा। और क्या, और वीडियोस भी फिर जो है छोटी छोटी होंगी, जल्दी जल्दी डलेंगी, तो चैनल पर ट्रैफिक भी बना रहेगा। तो इस अभी लास्ट मंथ जो है मतलब सब्सक्राइब काउंट काफ़ी धीरे बढ़ा है, आई एम नॉट श्योर कि क्या रीज़न है, तो दिस कुड बी ए रीज़न। तो मैं आप लोगों से इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना। दैट्स ऑल। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।